जब जब हुई धरती से पुकार, शिव शक्ति बनी विश्व आधार। युवा में शक्ति भर कर करने आए सब पे उपकार। हमने हाथ इसलिए उठाया था कि आज आप बाबा के घर में, शिव के घर में, शिव बाबा के घर में आए हैं। तो ये जो शिवरात्रि आपकी इस बार होने वाली है, ये यादगार होगी। क्योंकि हर साल तो नॉर्मली जैसे हम करते हैं, व्रत रखते हैं आप सभी, लेकिन ये शिवरात्रि आपका शिव से मिलन कराने वाली होगी कि जिस शिव पर आपने इतने समय तक जल चढ़ाया, लेकिन उससे मिले तो नहीं ना हम, लेकिन आज आप सभी का उस शिव से मिलन होगा। तो जैसे हम सभी जानते हैं, शाम को सभी ने बाबा से मिलन मनाया और बाबा ने हम बच्चों को कल की मुरली याद है ना सभी को, कि बाबा ने कहा कि बाबा को बर्थडे पर कौन सी गिफ्ट देनी है। याद है सभी को? जिसको याद है वो हाथ खड़ा करेंगे। बाबा को बर्थडे पर कौन सी गिफ्ट देनी है? कौन सी गिफ्ट? क्रोध की गिफ्ट देनी है। बाबा ने कहा कि सबको क्रोध की गिफ्ट देनी है। जो हमारे नए भाई बहन आए हैं वो सोच रहे हैं कि क्रोध कैसे गिफ्ट में देते हैं। जैसे आप भक्ति में अर्घ धतूरा चढ़ाते हैं, पर आपने तो तोड़ा और चढ़ा दिया, आपने अपना क्या दिया भगवान को? अपना तो कुछ नहीं दिया ना। तो यहाँ जब हम ज्ञान सुनते हैं तब समझते हैं कि किसी पेड़ से तोड़ करके कोई फूल नहीं चढ़ाना है, कोई पत्ते नहीं चढ़ाने हैं, बल्कि हमारे ही अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें पता भी नहीं कि वो हमें दुख दे रही हैं, वो हमें परेशान कर रही हैं और हमारे घर को, समाज को कितना दुख अशांति से। तो आज हम शिव जयंती का जो ये प्रोग्राम मनाने के लिए आए हैं, सबसे पहले आप सभी को शिव जयंती की बहुत 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 शुभकामनाएं हो, बधाई हो, बधाई हो। आप तालियां बजा के अपनी खुशी व्यक्त कर सकते हैं। अपने लिए ताली बजाने की जरूरत, किसी के लिए नहीं, अपने लिए। आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी अच्छे से, आप और एक्टिव हो जाएंगे ताली बजा। स्वयं का परिचय देगी, आपकी ज्योति जलाएंगे ज्योति बहन जी। अज्ञान काल में या दुनिया में कहें कि हम वहाँ एक दिन की मुबारक बधाई, शुभकामनाएं देते हैं ज़बान से, दिल से नहीं। ये एक ऐसा स्थान है ब्रह्मा कुमारी
या ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स, यहाँ दिल से हर किसी के लिए हर रोज, हर समय, हर पल शुभ भावनाएं, शुभ। यहाँ पहला पाठ पढ़ते हैं, मैं कौन हूँ। बच्चा जब स्कूल में जाता है तो पहले वो कंप्लीटली अपने बारे में समझता है, उसके बाद टीचर के बारे में, उसके बाद पढ़ाई को समझता है, फिर उसका एम पक्का होता है। समझ आ गया कि मैं पावरफुल हूँ, पढ़ाने वाला टीचर इतना प्यारा, इतना स्मार्ट, इतना सुंदर, इतना सेंसिबल, इतना इंटेलिजेंट है, तो जो मेरा एम है इसे पाने में ये मेरी 100% मदद करेगा। इसी तरह से यहाँ पर पहले हम ये समझते हैं कि मैं कौन हूँ। जब हम इस चीज को समझ जाते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, कैसी आत्मा हूँ ये भी समझना जरूरी है। कितने समझते हैं मेरे से ये नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकूंगा, मैं वहां नहीं जा सकूंगा, मैं इस कार्य को अंजाम नहीं दे सकूंगा। लेकिन ये समझना जरूरी कि मैं आत्मा तो हूं, लेकिन कैसी आत्मा हूं। मैं पावरफुल आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, पवित्र स्वरूप आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान आत्मा हूं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। तो दुनिया में मेरे सारे कार्य उसी पर मान्य होंगे, क्योंकि जब हम ये समझते हैं कि मैं आत्मा हूं तो मेरी वृत्ति भी चेंज होती है, यानी कि मन जिससे कि हम सोचते हैं अच्छा, बुरा, व्यर्थ, साधारण, तो मेरा मन चेंज होता है। मन चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि वो शांत हो जाएगा, कोई विचार नहीं चलेगा, कोई संकल्प क्रिएट नहीं होंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जब ये समझ आ गया कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, तो मेरे जो नजर के बीच बैठकर पूरे शरीर को कंट्रोल करती है, बोलती, सुनती, चलती, खाती, पीती, हंसती, रोती है, दुख फील करती है, सुख फील करती है, शरीर में बैठ करके, क्योंकि मैं आत्मा की पावर हूं और मैं आत्मा पावर इस शरीर को चला रही हूं। और मन, बुद्धि, संस्कार ये मेरी भी पावर है। मैं मन, बुद्धि, संस्कार सहित हूँ। मन से सोचते हैं, बुद्धि से फैसला करते हैं। समझ, ये जो परमात्मा पिता हमें ज्ञान दे रहा है, ज्ञान का मतलब होता है प्रकाश। सब कुछ क्लियर दिख रहा है, मतलब परिवर्तन। अब सूरज निकल गया, प्रकाश हो गया, सब कुछ क्लियर दिख रहा है, मतलब सब कुछ परिवर्तन हो गया। अब लाइफ स्टाइल भी परिवर्तन हो गया। सूरज निकलने से पहले कैसा था? सब सोए हुए थे, शरीर रेस्ट में था, आलस से भरे हुए थे। अभी जीवन कैसा बन गया? एक्टिव हो गया है, परिवर्तन हो गया ना। तो ज्ञान का मतलब परिवर्तन। ब्रह्मा कुमारी में आप आज आए हैं, यहाँ ज्ञान सुनेंगे, आत्मा का सुनेंगे, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा के बारे में समझेंगे। परमात्मा हम सब आत्माओं का पिता है, उस पिता से कनेक्शन जोड़ करके हम वो सारी पावर ले सकते हैं जिससे कि हम दुनिया को योग बल से स्वर्ग बना सकते हैं। हम सृष्टि चक्र के बारे में भी समझेंगे, शिवरात्रि का महत्व भी समझेंगे, लेकिन इसे सिर्फ यहाँ तक समझना नहीं है, इससे जीवन को परिवर्तन।
और बहुत ही ये तो हमारे परिवार का ही हिस्सा है। हमारी बहन स्वतंत्र चौधरी जी आए हैं, आप सभी ताली बजा के उनका वेलकम करिए। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप आइए और अपना आसन ग्रहण कीजिए स्टेज पर। बहुत सुंदर दृश्य है। आप सभी भी मन से आत्मज्योति का नाम उस आत्मज्योति से करेंगे। सबको दृष्टि दीजिए। आए हैं तो हम बहुत बहुत दिल से आपका वेलकम करते हैं और आप बाबा के घर में ऐसे ही हमेशा आते रहें। ये आपका ही घर है, भोलेनाथ भगवान के बच्चों का घर है। आप सभी का भी दिल के पुष्पों से स्वागत है, क्योंकि हम वहां तक तो आपके पास नहीं आ सकते हैं, लेकिन आप सभी का भी दिल के पुष्पों से वेलकम है, वेलकम है, वेलकम। ओम शांति। पहले आपने अपने आप को जाना कि हम ये 5-6 फुट का जो शरीर दिखाई देता है, हम ये नहीं हैं। इस शरीर को चलाने वाली मैं अति सूक्ष्म आत्मा हूँ। इस संसार में हम खेलने आए हैं और खेल कर वापस चले जाएंगे। बहुत सुंदर संसार है। हम आत्माएं परमात्मा के घर से आई हैं और आज हम परमात्मा का जन्म दिवस मना रहे हैं, जिसको भक्ति में शिवरात्रि कहा जाता है। इसका अर्थ भी आप समझेंगे। वर्ष वर्ष हम शिवरात्रि मनाते हैं और रात्रि मनाने का अर्थ तो समझ में आता ही है, चाहे हम रात्रि शिवरात्रि कहें या शिव जयंती कहें। तो इससे ये तो सिद्ध होता है कि परमात्मा इस दुनिया में आते हैं। कब आते हैं वो प्रश्न बाद का है, कि ये तो हमें समझ में आता है कि परमात्मा इस दुनिया में आते हैं। आकर क्या करते हैं उसका ज्ञान हमें नहीं है। ये तो गीता में भी है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि होती है तो इस सृष्टि पर परमात्मा का अवतरण होता है। सारी सृष्टि का पिता जो वो है निराकार, जिसका अपना कोई नहीं, सारे अपने, अपना कोई नहीं, सारे ही अपने हैं। तो वो पिता हमारा है और उससे मन लगाना है। तो इन बातों को आप समझ गए होंगे और फिर आप समय निकाल कर यहाँ आश्रम में आए
बहनों से ज्ञान समझें। इतना सुंदर म्यूजियम बना हुआ है, आप देखें, अपने अड़ोसी पड़ोसियों को दिखाएं, रिश्तेदारों को दिखाएं। ये एक समाज की मतलब जो मूर्तियां बनाई गई हैं वो समझाने के लिए बनाई गई है, ताकि आपकी आंख खुले और परमात्मा को पहचान कर अपना हक हम दे लें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मांड आधार सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, श्री ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय फतेहाबाद के आश्रम में आज अलौकिक शक्ति का जन्मदिन मना रहे मंच पर उपस्थित मेरी बहुत ही आदर और सम्मानीय बहन इनकी मोहिनी जी, बहन गीता जी, बहन ज्योति जी और बहुत ही सम्मानीय मेरे भाई, मेरे साथ हम दोनों ने इकट्ठे सर्विस की है, वो पल भी नहीं भूल सकते। बहुत ही सम्मानीय मदन भाई जी और सभी आई हुई मेरी सम्मानित सहयोगी बहनें भाई सभी का जो है, सबसे पहले तो मैं सबका आश्रम के सभी सदस्यों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इस अलौकिक मेला में मुझे भी यहाँ उनके साथ ये उत्सव मनाने का मौका दिया है और आप सबका स्वागत भी करती हूँ, धन्यवाद भी करती हूँ। सच पूछो तो जो ऐसे पर्व होते हैं मैं सुनने ही आती हूँ, इन सब अलौकिक, इन सब आध्यात्मिक लोगों को सुनने आती हूँ, बोलने नहीं आती हूँ, सच्चे मन से कह रही हूँ। आज वो बच्चियाँ भी इतना प्यारा डांस कर रही थी, मैं वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर चलो कई बार बोलना भी पड़ता है, तो सबसे पहले तो जन्म उत्सव की सभी को बहुत बहुत बधाई। इसमें कोई दो राय नहीं है, हम जो भी इस धरती पे आते हैं तो एक सुपर पावर है, जो सुपर पावर उसको हम ज्योति स्वरूप देखने, आध्यात्मिक देखने, आत्मा से जुड़ा देखने, अलौकिक देखने, उस निराकार देखने, उसके बहुत सारे नाम हैं। तो शक्ति है जो हमको इस धरती पे लाती है, इसमें तो कोई शक नहीं है। पर एक सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो स्थापित की जो मेरी बहनें बैठी हैं सारी, यहाँ नहीं पूरे विश्व में सभी ब्रह्म कुमारी आश्रमों में, आज मैं तारीफ करूंगी कि ये जो शक्ति ने ये स्थापना की है धरती पर, इसमें कोई शक नहीं है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। ये कितनी सरकारें कितना पैसा खर्च करती है नशा मुक्त हो जाए समाज, कितने ऐड करते हैं, कितने भाषण देते हैं, फिर भी कुछ बनता नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा आश्रम है, एक ऐसा स्थान है जिसमें जो बहनें बैठती है ना, हमें तो शक करना भी पाप होगा कि ये अलौकिक नहीं है, ये चरित्रवान नहीं है, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, ये सक्षम है, चरित्र, जिसमें सरकारें पैसा खर्च करती हैं, इनका गुण, बहनों का गुण पग पग पे वो दिखाई देता है। जितनी तारीफ की जाए ब्रह्म कुमारी इसमें कोई शक नहीं है, अलौकिक शक्ति हमारे ऊपर है, वो ज्योति स्वरूप है, इंसान स्वरूप है, जिस भी रूप में है तो सही ना, जिसके अंदर हम चलते हैं। तो मैं तो
सच्ची धन्य हो गई आज आप सबके साथ ये जन्म उत्सव मनाकर। और बहनों की तो मेरे मन में बहुत ही इज्जत है। और बहनों के साथ मिलने के बाद तो ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ हम अपनी बुराई को त्याग के ही जाते हैं इस आश्रम से। इतना अलौकिक स्वरूप है यहाँ पे तो बहुत। और एक आज एक महिला दिवस भी है। अपने जो ज्योति स्वरूप पिताजी का जन्मदिन भी पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। आश्रम हर देश में है तो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। महिला दिवस भी पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। तो महिला दिवस की बधाई मैं सभी बहनों को भी आज देती हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि महिला दिवस को महिला सशक्तिकरण के रूप में मना लो। भाई ये बताओ महिला शक्तिवान थी कब? नहीं, महिला तो आदिकाल में भी शक्तिवान थी, शक्तिवान है, शक्तिवान रहेगी। कैसे नहीं रहेगी? जननी कौन है इस धरती में? इस धरती में सृष्टि की जननी कौन है? महिला है। तो ये तो जननी है, जननी है, बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ये तो ऐसे कहते हैं कि अभिशक्ति महिला को दबाया है तो हमारी बुराइयों ने दबाया है, हमारी बुराइयों ने, हमारी गंदी सोच ने दबाया है। फिर कहते हैं कि पुरुष गंदे हैं। ये भी नहीं होता, हमें तो पुरुषों से भी कंधा मिला के चलना पड़ता है। घर तो तभी चलता है, समाज तो तभी चलता है, भाई बहन सब मिल के चलते हैं, एक अच्छा वातावरण देते हैं। फिर कहती हूँ, फिर श्रेय मेरी ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों को जाता है। वो समाज में क्या करते हैं? वो सबसे पहले जब आश्रम में आते हैं, पद ग्रहण करते हैं, अपने आप को निस्वार्थ मानते हैं। उनका यही कहना है भाई परमात्मा का हमारे में परमात्मा का अंश है, हम में आप में कोई फर्क नहीं है। तो उनके स्नेह से आने से लोग शराब छोड़ देते हैं, बुराइयां छोड़ देते हैं। जो सरकारी लाखों रुपए लगाते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं, परिणाम नहीं होता। तो इनके सानिध्य से कौन फिर शक्तिमान कौन है? हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की एक एक बहन शक्तिवान। आप बैठे हो, आप घर संभालती हो, इस सृष्टि की जनता तो आप भी बहुत शक्तिवान, हर महिला शक्तिवान है। तो सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण तो रोज ही है। और ज्यादा ना कहती हुई सच्चे मन से सुनने का मन है सभी का, आप सबकी बहनों का। और भारतवर्ष तो हमारा है ही एक रंग बिरंगा देश है। आज हम इस मंच पर हम अलौकिक शक्ति बाबा जी का जन्मदिन मना रहे हैं, शिव बाबा का जन्म उत्सव मना रहे हैं। मंदिर चले जाएंगे तो शिव भगवान का भी नमस्कार कर देंगे। भाई शक्ति तो है, मैं तो कह रही हूँ, मैं हर महिला को ही नमन करती हूँ। हर महिला ही शक्तिशाली है, परिवार पालती है, सृष्टि को आगे बढ़ाने में योगदान देती है। तो हर तरह से ये भारत की विभिन्नता में एकता जो है, इसका गुणगान है। भारतवर्ष में सभी लोग जिस धर्म को माने पूजे, पर बात ये है जो बिड़ाई महिलाओं ने बुराइयों को दूर करने का उठाया हुआ है। मैं सच में इस विश्वविद्यालय को बहुत बहुत तहे दिल से नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। और मेरे पास शब्द नहीं है तारीफ के। फिर एक बार बहुत बहुत आप सबको बधाई, मंच पे बैठी बहनों को बधाई। कोई गलती हुई हो तो उसकी क्षमा प्रार्थी हुई। ओम शांति, ओम शांति। आज बहुत खुशी का दिन है। आज दो त्योहार है, एक महिला दिवस भी है और शिव दिवस भी है। और महिला दिवस से ज्यादा शिव दिवस है। शिव बाबा जब सृष्टि पर आया तो महिलाओं का उत्थान भी तभी हुआ ना। वो तो शिव दिवस मनाएंगे या शिव जयंती मनाएंगे, वो तो एक दिन की मनाएंगे ना। शिव बाबा जब सृष्टि पर आता है तो रोज उनको क्या कहता है कि बच्चे तुम्हारा महिला दिवस
तस्वीर होगी। इसलिए भारत भूमि जो है सबसे महान भूमि है। जितने भी धर्म पिता सृष्टि पर आए या देव आत्मा सृष्टि पर आई या परम आत्मा सृष्टि पर आई, तो भारत भूमि पर ही है। इसलिए भारत देश को सबसे ऊंची नजर से देखा जाता है, क्योंकि हमारे भगवान का ये बर्थ प्लेस है। भगवान नहीं, हमारे बाप का बर्थ प्लेस है, जिसको सारी विश्व की आत्माएं मानती हैं, नमस्कार करती हैं, प्रणाम करती हैं। उस बाप के हम बच्चे हैं। हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि उसने हमको कितना अच्छा टाइटल दिया है कि तुम शिव में शक्तियां हो, शिव को प्रत्यक्ष करने वाली शक्तियां हो, साक्षात शिव शक्तियां, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, आत्मा रूप में तो सब यही शक्तियां हैं, जिनका भी हम ज्ञान सुन रहे थे। सेल्फ का ज्ञान, गॉड का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, सारा ज्ञान सुनाया है सब हमारे पूर्व वक्ताओं ने शिव शक्ति में। तो आज के दिन को बहुत बहुत नमन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, और आपसे भी यही आस करती हूँ कि एक बार सभी क्या करें, दोनों दिवस को प्रणाम करें, तालियों की गड़गड़ाहट करें। इतनी तालियां बजे, इतनी तालियां बजे कि सारा फतेहाबाद शिव में तो हम शिव दिवस तो मनाते हैं, हर साल मनाते हैं। सिर्फ एक दिन का शिव दिवस मनाते हैं, रोज का शिव दिवस नहीं मनाते हैं। परमात्मा तो हमको क्या कहता है कि बच्चे तुम्हें रोज का शिव दिवस मनाना है। रोज का शिव दिवस कैसे मनाएंगे कि रोज परमात्मा पिता जो हमको संदेश देता है, उस संदेश को अगर हम रोज सुनेंगे तो हम संदेश में बन जाएंगे, महान बन जाएंगे, श्रेष्ठ बन जाएंगे। शिवरात्रि का मतलब ये नहीं कि हमने एक ही दिन ही शिवरात्रि मनानी है। जिस दिन पंडितों ने कह दिया आज शिवरात्रि है, आज शिव जयंती है, उसी दिन हम मनाएं। परंतु परमात्मा पिता जो सबका पिता है, सर्व आत्माओं का पिता है, सर्व माननीय है, सर्व पूजनीय है, जिसको सारा विश्व याद करता है, तो हमको क्या कहता है कि मेरा जो संदेश है वो रोज सुनो। जब मेरा संदेश रोज सुनेंगे तो आप भी क्या बन जाएंगे, मेरे जैसे संदेश मूर्त आत्मा बन जाएंगे। तो जब ये हम काम करेंगे तभी हम शिवरात्रि या शिव जयंती अच्छी तरह मना सकते हैं। वैसे तो भारत देश को क्या कहा जाता है, पर्वों का देश कहा जाता है, जयंतियों का देश कहा जाता है। जितना पर्व भारत देश में मनाए जाते हैं, जितनी जयंतियां भारत देश में मनाई जाती हैं, उतनी कहीं नहीं मनाई जाती। वैसे तो ये जितने भी पर्व हैं, त्योहार हैं, ये सब संगम युग की यादगार है, और हर त्योहार अपना आध्यात्मिकता का रहस्य छिपाए हुए, हर त्योहार में कोई ना कोई आध्यात्मिकता जरूर समाई। चाहे महिला दिवस हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे होली हो, चाहे दीपमाला हो, चाहे राखी का पर्व हो, सब में आध्यात्मिकता समाई हुई है, क्योंकि ये संगम युग के पर्व है। जब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है तो ये सारे पर्वों की शुरुआत होती है, सारी जयंतियों की शुरुआत होती है। इसलिए और सबका अवतरण दिवस भी संगम युग पर होता है, क्योंकि परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, उसका अवतरण मनाया जाता है, तो साथ साथ हमारा भी अवतरण दिवस हो जाता है, हमारा भी जन्मदिन हो जाता है। दिव्य अलौकिक जन्म होता है, शरीर नहीं मिलता है पर दिव्य अलौकिक जन्म हो जाता है। अर्थात पुराने संस्कारों को समाप्त करना शुरू कर देते हैं और नए संस्कारों को भरना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारा दिव्य अलौकिक जन्म होता है, और उसके साथ साथ हमको ज्ञान भी मिलता है, जिससे हमारी आत्मा का जो ज्ञान का नेत्र है वो भी खुलता है, जिसको दिव्य बुद्धि का नेत्र कहा जाता है। वो परमात्मा आकर के खुलता है।
दो नेत्र तो हमको जन्म से ही खुल जाते हैं, जब से हम जन्म लेते हैं ये नेत्र खुल जाते हैं। और ये बुद्धि का नेत्र तो तब खुलता है जब परमात्मा पिता इस सृष्टि पर आता है, इसलिए उसको त्रिनेत्री कहा जाता है, त्रिलोकीनाथ कहा जाता है, त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो परमात्मा आकर के हमको ये इनका भी रहस्य समझाता है कि मैं ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ, अर्थात बुद्धि का नेत्र देता हूँ, जिससे आपकी बुद्धि क्या बन जाती है, आप बुद्धिमानों की बुद्धि बन जाते हो और सृष्टि के आदि मध्य का ज्ञान आपके बुद्धि में रह जाता है, तो इसलिए त्रिकालदर्शी बन जाते हो और ज्ञान का नेत्र बन जाता है तो त्रिनेत्री बन जाते हो। जो परमात्मा की महिमा है, जो परमात्मा के गुण है, जो परमात्मा की विशेषता है, वो हमारे जीवन में आती जाती है जब हम भगवान के बनते हैं तो, नहीं तो नहीं आती है, क्योंकि भगवान जो है, परमात्मा जो है, वो सब चीजों का क्या है, विधाता है, दाता है, वरदाता है। दुआओं का भी परमात्मा से हमको बहुत मिलती है, और कैसे मिलती है, जब हम परमात्मा द्वारा जो ज्ञान सुनते हैं और दूसरी आत्मा को सुनाते हैं, तो उससे भी हम दुआओं के पात्र बनते जाते हैं। ये सब हमको जब भगवान के बनते हैं तो हमको प्राप्त होता है, क्योंकि प्राप्त जानने के पहचानने के बिना प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से भक्ति मार्ग में याद तो बहुत करते हैं भगवान को, पर भगवान का हमारे अंदर ज्ञान नहीं है, उसका परिचय नहीं है। बिना परिचय तो याद करना भी असंभव है। तो जब हम बिना परिचय के हो जाते हैं, परमात्मा को भूल जाते हैं, तो भगवान आकर के हमको अपनी पहचान देता है, सेल्फ का ज्ञान देता है, गॉड का ज्ञान देता है, और शिवरात्रि का वास्तविक रहस्य क्या है वो हमको समझाता है। शिव पिता का झंडा फहर रहा है, शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में, भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में, भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा है। घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। मन को बदलो मत लगे रहो, को बदलो मत लगे रहो, तन के यो खेल खिलौने, भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा है। जो हिमालय की चोटी से खुल कर ये ऐलान करो, जागो ऐ जग वालों, भारत में आया भगवान का।